रिस बदला नकारात्मकता र निराशा फैलाएर पनि देश बन्दैन। तो युवा मतदाता के हम सब जो चुनावी माहौल है वो उन सन से देखे कि लोकप्रियता ज़्यादा है, युवा सब लोकप्रियता में अपना फेमस है। उ अहाँ के नीतिगत उ जो लोकप्रियता है जे उ लोकप्रियता तो नीतिगत तो में तो नहीं आवे है। लोकप्रियता तो एक हम सब महसूस होके वाला चीज है, लेकिन नीति में तो हम सबके लाभ के पर ये एगो बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। एक प्रश्न पूछक चाहिए। नमस्कार, हम दीपक सभी के प्रणाम। आज जे यहाँ हमारे सामने में देख रहा छी डॉक्टर सोहन शाह जे नीति मध्य प्रदेश के नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, जे आज हम चुनाव के माहौल है, बहुत आदमी चुनावी रंग में रंगल है, हर एक आदमी के पार्टी छुट्टी आ रहा है, हर एक आदमी के विचार भी फर्क आ रहा है, घोषणा लगा रहा है, वास्तविकता हम सबके जीवन में बहुत फर्क भी है। जे हम सबके विगत में गणतंत्र आयला के बाद में 17 साल से विशेष हम सब बहुत अध्ययन कैली, बहुत ऐसा चीज देखली, उमें हम अभी उनका से बात करब। तो सबसे पहले हम आके दर्शक के सामने में हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आके। धन्यवाद कार्यक्रम बदे की हम परिचय के लिए तो हम पहले परिचय कर दिली। सबसे बड़का सोहन जी, अभी चुनाव के माहौल है, अहाँ के अभी केहन फील लग रहा है? चुनाव के तो रौनक तो रहबे करे छे, है ना, कि लोकतंत्र के एगो पर्व के रूप में चुनाव के लेल जाए छे। तो मतलब लेकिन विगत के तुलना में ई चुनाव कनी पृथक है, कनी फर्क है। कला कि चुनाव 84 में होके चाहिए, ई चुनाव भ रहा है 82 में। एकरा मतलब कि 2 साल पहले आयला के मतलब कि बहुत ज्यादा उत्तेजना महसूस कर रहे हैं। हाँ, कला कि ई चुनाव में एगो चीज अहाँ गौर से देखबे तो ई चुनाव जिंजी आंदोलन के बाद के उपज में भ रहल छे। तो लोकतंत्र में 5 वर्ष के लागी मैंडेट भेटल छले, लेकिन एगो एहन क्रम वाले जिंजी आंदोलन के बाद की उ चुनाव के वैधता पर सहमति भेले, नया फ्रेश मैंडेट में जाके बाध्यकारी स्थिति चल रही देश में। तो हम सब ओहन स्थिति के चुनाव में अभी हम सब जा रहा छी। आ एहन चुनाव में देखबे तो जिंजी आंदोलन के बाद के समय के बाद कतो न कतो कनिका चिंताजनक विषय चुनाव के लगे की छे कि रिस बदला आ नकारात्मकता के भाष्य बहुत ज्यादा बढ़ गया छे। ठीक है, खास करके जो नया पार्टी छे से नया पार्टी देश में रिस बदला आ नकारात्मकता के भाष्य बना दिले छे। अब जेना और टॉपिक पर बाद में बात कर, हम सबके संदर्भ हम सब के मात्र 5टा है जे पहले हम संदर्भ अहाँ कह दे कि जे हम सब के चुनाव के समय में जो जे देखे छी हम सब नीति आ चुनाव जे हम सब के घोषणा पत्र में रहिया ओकर वास्तविकता जीवन में अहाँ कते महसूस करे छी। हम 5 टॉपिक पर बात करब अहाँ से। जे फर्स्ट टॉपिक है जे नीति चुनाव के जो घोषणा पत्र है, नीति में कौन चीज अहाँ अंदर देखली ए संदर्भ में हम सब कनी जल्दी बात कर रहल छी। कला कि काइले नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचंड नेतृत्व वाला पार्टी के घोषणा पत्र आइले। हाँ, ओकर बाद आंशिक रूप से कुछ बात सब नेपाली कांग्रेस के भी आ रहा है। हाँ, गगन थापा के नया नेतृत्व नेपाली कांग्रेस के भेल छे, तो वही में कुछ नया बात सब कनी आबि रहल छे कि स्वास्थ्य बीमा के लगे की करबै, प्लस डिजिटल गवर्नेंस के लगे की करबै। खास करके उनकर सबके मांग मुद्दा बेसी करके लोकतंत्र व्यक्ति से नहीं चले छे, प्रणाली से चले छे। तो नेपाली कांग्रेस वही धार से कि प्रणाली के व्यवस्थित करबै, प्रणाली के मार्फत से हम सब लोकतंत्र में जते प्रतिबद्धता है ओकरा पूरा करबै कह के छै। देखबे तो मधेशवादी पार्टी के खास करके संहिता के विषय के लके मधेश के हक अधिकार के संरक्षण के हिसाब से वो सब आते, लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं आयल छे घोषणा पत्र। अब जनता पार्टी के देखबे तो स्वायत्त मध्य प्रदेश के बात एकदम प्रखर रूप से डॉक्टर सी के राउत बाज रहा है कि स्वायत्त मध्य प्रदेश के लाके कि संविधान कार्यान्वयन में जो चुनौती देखल जाए, खास करके प्रतिनिधि सभा जे किस्म से मतलब कार्यान्वयन नहीं कर सकल पे, मतलब एक तरीका से देखबे तो विश्लेषण करबे तो प्रदेश काम नहीं कर के, प्रदेश कुछ काम तो कैल ही, लेकिन प्रदेश के
फुल रूप से फंक्शन करे के लागी संघ सरकार के कानून एन नियम बनावे के लागी प्रतिनिधि सभा के तो प्रतिनिधि सभा कहीं निकम्मा भेलै, काम लायक नहीं भेलै, विगत के अभ्यास, तो वही प्रति डॉक्टर साहब खास करके कि संघ के कमजोरी के कारण से स्थानीय तो प्रदेश और संरचना इससे कमजोर बढ़ा तो स्वायत्तता के मांग डॉक्टर सीके रावत के जनमत पार्टी कर रहा है। लगायत के अहाँ के पार्टी सबके देखबे तो आधिकारिक रूप से खाली कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र आयल है। ओकर अलावा बाकी सबके जे राजनीतिक भाषा जे सुनबै तो एतेक चीज तो कह सकै छी कि घोषणा पत्र में ई सब चीज प्रमुख रूप से एकर मतलब नेता आ नीति में बहुत अहाँ फर्क बुझै छी कि नहीं बुझै छी? नहीं, नेता नीति में फर्क खास फर्क नहीं केला नहीं बुझे मतलब कैसे नहीं फर्क हम सब जे देखे छी जे मधेश के हम सब के जे क्षेत्रीय मांग है वो अनुसार से नेता सब वादा कर दी है, बहुत चीज पर जाइए, बहुत अच्छा विचार रख दी है, भाषण करे है, ओमे फिर अहाँ के नीतिगत में अहाँ फिर नहीं आवे केला ना है। नेता अपन किस्म से अपन कार्यक्रम प्रस्तुत करे छै, लेकिन जब सदन में जाय छै तो ओकरा सबसे समाप्त करे छै, लेकिन सदन में कहियो पार्टी के मेजोरिटी रहे छै, तो सब पार्टी के मेजोरिटी रहे छै, तो ओतऽ जब नहीं कहै छै हम सब मंथन जे होय छै तो अमृतो निकले छै आ विषो निकले छै, है ना, तो वो तो सदन में तो निकलते, तो वही में अहाँ बुझाइत कि फर्क होइत होते, लेकिन जते बेसी मंथन होते नीति ओते बढ़िया होते तो नेता जे छै से कभी कभी अपन नीति के परिमार्जनो करे छै नया सिखाई के अनुसार से तो लेकिन मोटा मोटी चुनाव में जाए छै तो नेता प्राय अपन नीति से पृष्ठ भके जाए छै मोटा मोटी। लेकिन हम देखे छी कि नीति में पारदर्शिता रही है, जवाबदेहिता नहीं रही है, चुनाव के नेता के समय में अहाँ के बहुत ही सब फर्क विचार देखे छी, बहुत अच्छा बात में, लेकिन जवाबदेहिता कैसे आवत उ नीति में कैसे शामिल कर सकते? हाँ तो नहीं तो उ अबै छै अहाँ के निकल कि कोनो भी नियम एन कानून के परिधि में रह के काम करे पड़े छै, ठीक है, तो अहाँ के जे इच्छा है आकांक्षा है ओकरा पूरा करे के लागी तो अहाँ के सरकार में, सदन में, कार्यविधि में, कानून में, एन में वैसे चलते, तो वही में की देखबे यहाँ कि कभी कभी अहाँ के पारदर्शिता मतलब मान लो कि जे चाहली कि हम ई करबे चुनाव में बाचा कैली, लेकिन वही अनुसार से जनता ओकरा मत नहीं दिलके तो ओतऽ कतौ न कतौ कमजोर भ जते उ काम कार्यान्वयन करेला। अब जेना मान लू उदाहरण के लागी कोनो अब जे हमरा दिमाग में आयल से मात्र उदाहरण के लिए, अब जेना मान लू जनमत पार्टी के खास करके डॉक्टर साहब के खास करके विज्ञान प्रविधि प्रति बेसी रुचि, रोजगार एगो प्रमुख मुद्दा कि कला कि देखबे तो जनमत पार्टी के अरब कतार दोहा मलेशिया में बहुत ज्यादा संगठन के जो विस्तार देखबे उनका तो अरब कतार दोहा मलेशिया में बेसी है, तो आप सब चिंतित कि यदि देश में रोजगार रहती तो काम कर सकती, तो 10 लाख रोजगारी तो कहल कि 10 लाख रोजगारी देवे, लेकिन ओकरा पूरा मत अल 3.5 लाख, तो जरा पूरा मत जनता के 3.5 लाख मात्रे होते आ 10 लाख रोजगारी देवे के लागी तो सरकार में तो ओकरा शक्ति तो नहीं पहुंचते, तो सरकार में वो शक्ति जब तक नहीं पहुंचते तो वो 10 लाख रोजगारी केना के प्रोवाइड करते, लेकिन कुछ दिन सरकार में रहल तो कुछ ईमानदार प्रयास तो भेले छै, है ना, महिला कृषक स्वयंसेवक कार्यक्रम के मार्फत से हो काबू कार्यान्वयन यह कहली अहाँ के कार्यान्वयन के टाइम में आगे जब शक्ति नहीं पहुंचे छै तो अहाँ बहुत चीज नहीं कर सके छी, है ना, यहाँ के अभी प्रदेश सरकार निर्णय करे छै कि 30,000 सबके भरना के बात कर रहे छै, मतलब कि उ करा के चाहे करा के टूटी है, लेकिन ओकरा करा के लागी जे सरकार में जो शक्ति चाहिए वो जब तक जनता वो शक्ति नहीं देते तब तक कोनो भी नेता फंक्शन नहीं कर सकते। सबसे पहले हम और मैं तीसरा में देखे छी जे युवा जो मतदाता है, युवा मतदाता तो युवा मतदाता के हम सब जो चुनावी माहौल है वो अनुसार से देखे छी कि लोकप्रियता ज्यादा है, युवा सब लोकप्रियता में अपना फेमस है, उ अहाँ के नीतिगत उ जो लोकप्रियता है जे उ लोकप्रियता तो नीतिगत तो में तो नहीं आवे है, लोकप्रियता तो एक हम सब महसूस होके वाला चीज है, लेकिन नीति में तो हम सबके लाभ के पर उ तो हम सबके काम चाहिए, हम सबके रोजगार चाहिए, हम सबके व्यवस्थित से चाहिए,
तो वो नीति केना अहाँके युवा सब पहचान तो में कुछ अहाँके जानकार है? हाँ, बड़ी बढ़िया प्रश्न पूछलिए। अभी देश में लोकप्रियता के एगो उन्माद है। लोकप्रियता में सब मतलब कि एगो लोकप्रिय हीरो साउथ इंडिया में नहीं होइ छै कि एगो हीरो खोज रहल छियै। हाँ, जना अनिल कपूर ने के नहीं फिल्म रहा कि हीरो आते तो एक दिन में चेंज कर देते। ओना के देश नहीं चले छै, ओना के सिस्टम नहीं चले छै। हमर सबके जे संविधान है, एन है, कानून है, कार्य प्रणाली है, कार्य संपादन के जे अथी है, वो लोकतांत्रिक है। वही में अहाँ एकल निर्णय नहीं कर सकते छी। अहाँ के एक से दूसरा जोरे समन्वय क के निर्णय कर पड़े छै। तो वही के लागे अहाँ के प्रणाली के विकास कर पड़ते। लेकिन तथाकथित नया पार्टी कहलिए हम, नया तो न है, लोकप्रिय है लेकिन वो नया न है कैला कि वो पूर्ण सदन में चले, पूर्ण सदन में चले कोनो पार्टी एगो। तो अब वो नया में अब फिर अपन आप के नए कह रहा है, जबकि वो 3 साल सदन में की कल के ओकर कोनो जवाबदेही न है। हाँ, जना मान लो कि आप अही क्षेत्र में कोई सांसद लड़ित होते या दूसरे क्षेत्र में सांसद लड़ित होते, वो 3 साल 4 साल में एकोटा काम की कैली सदन में, हाँ, प्रदेश के लेल, मधेश के लेल, अपन ठाव के लेल, गांव के लेल, वो एकोटा कहे के लायक कुछ चीज न है। लेकिन फिर भी नया है तो कह के वोट दियो। मतलब कि भा जाए कि वही में ओहन टाइम में की भा जाए कि जवाबदेही लोकप्रियता जे बेसी बढ़ जाए छै ना, वैसे जवाबदेहिता ओकर कमजोर भा जाए छै। बेसी लोकप्रिय तब वहाँ ओकरा प्रश्न नहीं पूछू, प्रश्न से ऊपर चल जाए छै, तो वो लोकतंत्र के लागि घातक भा जाए छै। ज्यादा भीड़ रक्षा एकटा और भी है अहाँ के जनाब जाय छै, ज्यादा भीड़ भी एक लोकतंत्र के अहाँ के घातक। हाँ, घातक संकेत कला की भीड़ के मतलब है कि भीड़ एगो मतलब भीड़ एगो चेतना के साथ न है कि वो एगो लोकप्रियता के देख के लागी अथी के लागी वाला है। लेकिन वो ओकरा लागी कथी कह देते से केकरो नहीं मालूम, वो भीड़ो के नहीं मालूम कि केला कि वो अपन नीति, अपन कार्यक्रम, अपन विचार, अपन कुछ प्रस्तुत नहीं करे छै। न तो मीडिया से बात करे है, न तो मीडिया से संवाद में जाए छै। आइ तो देखले छी बीच में 3 महीना से तो भर रहल छै कि कोई प्रधानमंत्री के दावी करे छै, लेकिन एकोटा टीवी इंटरव्यू में जाके हम ई करबे कह के बात करे। दूसरा पार्टी तो कर रहल छै ना, जना पुराना पार्टी के तो लगातार मीडिया में जाके अपन बात कर रहल छै, बातचीत कर रहल छै। लेकिन जे लोकप्रिय है वो की बुझे छै कि हम लोकप्रिय छी, अब हमरा केकरो से जवाबदेहिता नहीं न है। फिर अहाँ के वो चीज लोकप्रियता सबसे बड़का कैसे बैठबा? सबसे बड़का हो छै काम के अनुसार से ही लोकप्रियता बढ़ी है, ओकरा विजन के अनुसार से लोकप्रियता बढ़ी है। लेकिन लोकप्रियता के बढ़ गए, युवा सब बढ़ गए, ओमे देखे छी फिर कुछ हम अहाँ के बहुत ऐसा पार्ट अगर छुटिया सके छी। लेकिन अभी हम सब और तक नहीं जाब, हम सब एकदम शब्द में ही रह। तो लोकप्रियता के पहले हम सब जे सोच रहा छी, तो वो चुनाव में के अनुसार से लोकप्रियता हावी होके चाहिए, नीतिगत में लोकप्रियता आवे के चाहिए। हाँ, नीतिगत आवे के चाहिए। अब जना मान लो कि ठीक छै अहाँ लोकप्रिय छी, लोकप्रिय छी तेना होइ छै। अमिताभ बच्चन चल तो भीड़े होती, अहाँ की बुझाइया? जनकपुर में अमिताभ बच्चन होते तो भीड़ होते कि नहीं होते? हाँ, जरूर होते। शाहरुख खान होते तो भीड़ होते कि नहीं होते? जरूर होते। राधे सम्मान होते तो भीड़ होते कि नहीं होते? नेपाल के कम होते। लेकिन आवे है तो हम लोकप्रियता में आ रहा है, तो उनका से तो हम जनता कहाँ कोई बात कर रहा है, कहाँ कोई तर्क दे रहा है। कोई भी आदमी, आप नेता कोई भी यहाँ के संपर्क में जा रहा है तो कम से कम अपन दुख व्यक्त करे के चाहिए। हम कौन दुख में छी, वो अभी जनता समाज में हम सब जे देख रहा छी, हर एक दिन आंदोलन है। एक आंदोलन के पार्ट भी यहाँ के हम सब के आंदोलन भी बहुत अर्थव्यवस्था के कमजोर कर रहा है। नहीं वह तो करी कि लोग है, भीड़ है, लेकिन वो भीड़ नहीं पूछे छी प्रश्न कि मधेश के अधिकार के लिए अहाँ कथी बजबै, संहिता के लिए अहाँ के की मांग है। हाँ, न संहिता के बलगर अहाँ के ना ठीक है, अहाँ बलगर बनाबी कहली, लेकिन बलगर बनाबी तो ओकर की है मतलब कुछ तो होते ना कि अहाँ के रोड मैप तो होते ना कि बलगर बनाबे, कि खाली कह देली आप ओकर बाद प्रश्न नहीं पूछू ओकरा से। मतलब एहन चीज मतलब पारदर्शिता एंड जवाबदेहिता में कमी महसूस बहुत। ये नया पार्टी में खास करके पुराना पार्टी तो कम से कम लोकतांत्रिक आचरण से आए, डेमोक्रेसी के कथी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से आए।
नया पार्टी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं मानी छे। तो पारदर्शिता आगे पारदर्शिता तो अहाँ के देखा रहल है बहुत है कि हमरा हमर प्रदेश मजबूत होवे के चाहिए, हमर देश मजबूत होवे के चाहिए, पारदर्शिता में तो उ तो कर रहल है। तो कहाँ कहै छै एक टाइम में 3 साल पहले अहाँ कहली संहिता खारिज करबे, अब अहाँ के अभी मांग की है? आइ संविधान में लिखल है कि स्वायत्त प्रदेश को सरकार और तो स्वायत्त होने छ, प्रदेश और स्थानीय सरकार और स्वायत्त होने छ, ये संविधान का नहीं। अब वो कर लागी अहाँ के एन कानून 110 टा एन कानून बनावे के, 110 टा एन कानून बनावे के ताकि संहिता फंक्शन होती या कार्यान्वयन में जाते। तो वो एन कानून में अहाँ के की विचार है? मान लो अहाँ कह दिले कि अब अधिकार के लिए अहाँ के काठमांडू नहीं जाए पड़ते, स्वयं को जाओ घुमा, पशुपति जाओ घुमा, लेकिन अधिकार के लिए काठमांडू नहीं जाए पड़ते। अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के लिए काठमांडू नहीं जाए पड़ते, कह कहे सब मेयर तो दुखी है। तो ठीक है यहाँ कोई दू ना कि अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते, ये बात तो बड़ी बढ़िया लगे छे, लेकिन केना नहीं जाए पड़ते ओकर त कारण देवे कि ऊपर ऊपर में रहते नहीं। बात बुझले आए जेना मान लो कि ठीक है भूमि एन है, भूमि एन है, भूमि एन में यहाँ के की है राय, शिक्षा एन है, शिक्षा एन में यहाँ के की है राय, निजामती एन है, निजामती एन में यहाँ के की है राय, संहिता में स्वायत्तता के विषय में यहाँ के की है राय। तो एहन एहन जब महत्वपूर्ण मुद्दा में जब बात होते तो बात नहीं क्यों कर म लोकप्रिय छु, मलाई प्रश्न नसोध्नुस्। मतलब ये लोकप्रियता युवा लोकप्रियता लोकप्रियता हमरा प्रश्न पूछू, हम हमरा सब चाह रहल है, सब एगो पागल है जमात, एगो मतलब कि एगो मतलब कि फैन है, फॉलोइंग है एगो। हां तो हमरा मैं चुनाव अहाँ के लेल शब्द में अहाँ तो बहुत चीज पर विचार करी छी। एक माने साइकिल से पूरे मधेश के भ्रमण करके यथार्थ जिंदगी एक मनुष्य जे हम सबके समाज में यथार्थ जिंदगी केना जी रहल है वो सब चीज अहाँ के अध्ययन कैले छी। वो अध्ययन में बहुत चीज अहाँ फर्क देखली। अभी अहाँ सरकार में जाके नीति में भी अहाँ देखली, अहाँ के विचार बहुत हमरा अच्छा लगल जे लिखित छलक वो सब हम देखली। अभी यहाँ जो चुनाव के माहौल है हर जगह देख रहल छी वो सब चीज भरल है। लोकप्रियता जे हम सबके जवाबदेहिता केना लागल अहाँ के एकदम दू शब्द में कहू, अगर वो चीज अहाँ के अगर माइंडेड होय तो केना वो आ सके जवाब? एना है कि अहाँ जब बंद कोठा में छी ना, अंधेरा कोठा में छी, तो अंधेरा कोठा में अहाँ के कुछ नहीं बुझाइए, वो तो एगो चिंगारियो चाहिए ताकि इज्जत भ जाओ नहीं, तब ना देखते है। लोकप्रियता में की भ जाय छै अहाँ के कि जनता में एगो पर्दा लगा दै छै, एगो आँख के अगाड़ी में पर्दा एगो ध दै छै। हाँ वो पर्दा देख दै छै तो वही में वो दिग्भ्रमित भ जाय छै। हाँ वो दिग्भ्रमित भ जाय छै तो वो अपन चेतना से काम नहीं करे छै, अपन ओकर एगो कथि कहै छै एगो आलोचनात्मक चेत जे होय छै वो ओकर काम नहीं करे छै, और सही प्रश्न नहीं पूछे छी अपन नेता से। अब वही के कारण से लोकतंत्र हमेशा भी नेपाल में खतरा में पड़ रहा है। एकदम राइट अहाँ के हाँ हर एक 10-10 साल में जे लोकतंत्र खतरा में पड़ रहल छै, जे लोकप्रियता के कारण से हम सब। हाँ अब जना मान लो अहाँ के जना एगो अहाँ के प्रश्न कह दै छी, अब हम पार्टी के नाम तो नहीं लेब, कला के अहाँ कहै छी पार्टी के नाम नहीं लेब। नहीं पार्टी दे यहाँ पार्टी कोई संसद नहीं, आप अपन एक विचार हाँ, लेकिन जे नियम पारित कैले उ त ल सकै छी ना। जे मान लो एगो पार्टी है, एगो पार्टी है जे अपन जलेसर बैठक में अपन केंद्रीय समिति के बैठक से पारित कैले दस्तावेज जे निर्वाचन आयोग में देले, तो तब उ तो कह सकै छी ना जब निर्वाचन आयोग में देले छी। तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी निर्वाचन आयोग महोत्तरी के जे बैठक जे कल केंद्रीय समिति से पास करके सर्वसम्मत निर्णय निर्वाचन आयोग में पेश कैले, वही में की निर्णय कैले कि संहिता खारिज कर दे। एगो दूसरा निर्णय की कैले है, देखियो 2081 मंसिर में ऐसे एक साल करीब 1 साल पहले के बैठक में ई देश के मध्यावधि चुनाव में जाए पड़ते, मतलब अहाँ 5 साल के लगी सांसद भ के गेल छी, अब अहाँ के 21 साल के बाद अहाँ 2 बेर गृह मंत्रियो भ गेली। अब अहाँ देखे छी से अब हमरा ई संसद से नाखुश छी, अब हमरा चुनाव चाहिए फेरू ए देश में। तो मतलब कि ई देश में तो अहाँ अराजकता निमटा रहल छी ना। चुनाव में तो बहुत खर्चा है। अब देखियो अब चुनाव के खर्चों के बात कर दिले, कते महीना बात कर लिया अहाँ। ई चुनाव में 22 अरब रुपया खर्च भ रहा, ई चुनाव में 22 अरब रुपया। आ इहे पार्टी कहै छै कले कि ओकर आधिकारिक दस्तावेज है, जे आधिकारिक दस्तावेज है से तो कह सकबे ना। तो आधिकारिक दस्तावेज ओकर की कहै छै कि संहिता खारिज गर्छु। आ ओकर तर्क की करे छै कि खर्चिलो भयो, 5 से 50 वटा सांसद पूरे प्रदेश भर में खर्चिलो भयो। अब हम ओइ दिन हिसाब जोड़े छलिए तो
जते ई चुनाव में ई सब जो खर्च कैले है ना कर भर वाले ना आ जबकि 5 साल में होए वाला चुनाव कि सब 3 साल में लय आले तो देश के लिए तो घाटा है ना एगो। लेकिन ओकर हिसाब मात्र जोड़बे तो कम से कम 6 गो इलेक्शन साइकिल 6 गो मतलब 30 वर्ष तक वो 5 से 50 को सांसद काम को के संहिता के कार्यान्वयन कर रही थी 30 साल तक ऐसे 30 साल मतलब अब बुझू मतलब कि कते काम कर रही थी कते सड़क बनल रही थी कते कानून बनल रही थी कते एन बनल रही थी कते हॉस्पिटल बनल रही थी कते वो बनल रही थी। हाँ मतलब कल्पना करू अहाँ के बुझाए कि नहीं 7 साल में ठीक है अहाँ एना हो जाए आदमी के इच्छा आकांक्षा हो कि प्रदेश कते काम कल गए अहाँ के बुझाए कि देश स्विट्जरलैंड केला नहीं गेल कते गोरा के हतार होते हाँ लेकिन स्विट्जरलैंड बनने के लिए स्विट्जरलैंड में 2 साल 3 साल लगल होते ना समय लगे कोई चीज के समय लगे वेटिंग लेकिन 7 साल में तो प्रदेशों कुछ ना कुछ तो काम कैले इसे ढंग के दिखाइए जगह जगह पर सड़क पहले नहीं जाए चले अभी सड़क से जाइए मतलब बहुत किस्म के काम सब भेले ना। अब ओकरा ई जे चुनाव में जे 22 अरब रुपया जो खर्च कर रहा है 22 अरब रुपया में 550 को सांसद देशे भर के मधेश के नहीं देशे भर के प्रदेश के 500 सांसद 30 साल तक काम करती थी और कते काम कर रही थी। तो मतलब कि अहाँ के व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा के लागी अहाँ देश के अराजकता में ल जा रहा छी ये एगो बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है एकर प्रश्न पूछक चाहिए। ठीक है ई सबसे बड़का जनता के अभी जे देख रहा छी भीड़ के चलते लोग चुनाव माहौल में भीड़ में है हमर नेता के साथे है हमर नेता के बात कैसे सुनब हम कैसे ओकर प्रश्न करब वैसे के फर्क रही है ते के द्वारा हम सब एक जन जितना पहले कम से कम अपना नेता से प्रश्न पूछे। दूसरा अब हम अंत में अहाँ से एक विचार लेके चलो जे अभी तक जे हम सब लोकतंत्र देख ली आवे वाला 10 साल में 3टा शब्द पर बताओ 3टा वर्ड बता दो एकदम शॉर्ट में जे कोई भी नेता जीते तो वो 3 गो शब्द पर काम करे तो हम सब 10 साल में आवे वाला भविष्य हम उज्जवल होके नेपाल के। बड़ी बढ़िया प्रश्न एगो जनता के एगो इहो चीज बुझक चाहिए जनता जे मतदान जो कर रहा है ना वो प्रतिनिधि सभा के मतदान कर रहा है ठीक है ओकर एकेटा काम है सदन में जाके कानून एन बनावे यदि केओ जनता कल्पना करे छै कि विकास सड़क बनेते ई बनेते ऊ बनते ऊ बनते ई सबसे बड़का झूठ सफेद झूठ ठीक है वो जाके सदन में पहले जाते सदन में से वो लायक रहते ओकर सरकार बनते तो वो मंत्री बनते नहीं बनते से अलग बात है लेकिन वो अभी जनता ओकरा चुपचाप तू सदन में जो यदि मत करे तो सदन में जो नहीं करे तो चुपचाप बैठ लेकिन कानून आइन बनावे के तो जनता के प्रश्न पूछक चाहिए कि अहाँ कानून एन कते बनेली एगो चीज आ कानून एन बनेली तो अहाँ कौन कौन कानून एन में अहाँ प्रदेश के हक में की स्टैंड ली जेना मान लो कि मधेश से छै तो संहिता के मजबूत करे के लिए यहाँ की स्टैंड लेली संहिता के बलगर बनावे के लागी यहाँ की कैली है ना तो एहन चीज सब में एगो जनता के प्रश्न पूछे के चाहिए। दोसर संहिता प्रक्रियागत चीज मात्र न है संहिता राजनीतिक चीज है पहचान की चीज है सम्मान की चीज है अहाँ के बुझाइए कि नहीं बुझाइए कि 10 अब बहुत जेनजी उम्र के आदमी समूह के तो नहीं बुझाइत होते कल सब विभेद नहीं दिखले है लेकिन अहाँ हम 20 साल पहले काठमांडू आई के काठमांडू में फर्क बुझाइए कि नहीं बहुत बहुत फर्क बुझाए ना सिगरेट फैक्ट्री के नजदीक में देखो यहाँ बहुत फर्क बुझाइए फर्क बुझाए ना बहुत फर्क बुझाइए हाँ तो ई जे फर्क जे बुझाई है तो में तो कुछ न कुछ तो मध संहिता के काम होते ना मधेशवादी दल हो कि आरो कोनो दल हो हाँ तो ओहू में विचार करना पड़ता है एगो तेसर ई देश में संविधान बहुत त्याग तपस्या के बाद आयल है ठीक है आ जय किस्म से जे नया लोकप्रियता के एगो उन्माद जे आयल है ई देश में संविधान के बाकी रखते कि नहीं रखते हाँ तो कहला कि ई सब जे करार कह के गेले संसद में आ तब कहे छै कि हमरा मध्यावधि चाहिए या सदन खारिज कर आप फिर चुनाव कर के जे देश के जे एक्सपेरिमेंट में प्रयोग में जो धरा चाहे छै अपन व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा के लागी ई सब अपन व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा के लागी तो संविधान के कोनो दिन एकरा सब के कोनो माया नहीं की हाँ तो वैसे हम कहे छी कि अहाँ ध्यान से देखबे तो भदौ 23 आ 24 जनजी आंदोलन के बाद के जो उपज के चुनाव है ना रिस बदला नकारात्मकता र निराशा
फैलाएर पनि देश बन्दैन। आजसम्म कुनै पनि देश बनेको छैन, नेपाल पनि बन्दैन। नेपाल बन्छ भने सकारात्मक सोच, धैर्यता र संवेदनशील सद्भावको चेतनाले बन्छ। एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया विचार आया है जे अभी हम अंत में आज से हम विदा ले छी। तब तक ले हम सबके बनल रहू। सबसे धन्यवाद कार्यक्रम बतौँ।